उन्होंने कहा है कि 2 जुलाई की घटना से मैं दुखी हूं। हाथरस हादसे को साजिश बताया, प्रशासन पर भरोसा बनाए रखने की बात कही। विश्वास है कि उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे, सूरजपाल ने कहा है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सूरजपाल ने कहा है। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है। चलिए, हमारे साथ सहयोगी एहतेशाम जुड़ गए हैं यूपी से। एहतेशाम, सत्संग के दौरान जो हाथरस में भगदड़ मची थी बेहद दुखद थी। अब उस पर बाबा का बयान आया है एक और। दूसरी तरफ गिरफ्तारियों का क्रम जारी है और देव प्रकाश मधुकर जो लगातार पुलिस पकड़ने की फिराक में थी वो पकड़ा गया, लेकिन पकड़ने को लेकर भी 2 तरह की बातें हो रही हैं। आप बताइएगा क्या सच्चाई है और इस पूरे मामले पर अब क्या कुछ नया अपडेट है? देखिए, हाथरस का घटना को लेकर अब थोड़ी देर में हाथरस के पुलिस अधीक्षक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कई वजह हम आपको बता दें कि मधुकर की गिरफ्तारी के बाद बाबा को कहीं न कहीं डर सताया रहा है और बाबा अचानक आज सामने प्रकट होते हैं और अपना बयान जारी करते हैं। कहीं न कहीं बाबा को ये लिखा हुआ बयान दिया गया है। बाबा को ये डर है कि मधुकर कुछ उसके खिलाफ ना जानकारी पुलिस को दे दे। मधुकर के गिरफ्तारी के बाद बाबा को इस बात का एहसास हो गया है कहीं न कहीं हमारे बयानों और मधुकर के बयानों से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जब तक मधुकर गिरफ्तार नहीं हुआ था तब तक बाबा को राहत थी। वही बाबा और मधुकर के वकील का साफ कहना है कि वो दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट था और वकील ने खुद पुलिस को सौंपा है। तो ये बाबा के वकील का बयान आया। पुलिस ने अभी तक उस पर बाबा पर FIR दर्ज नहीं की, जिसकी वजह से सीधे तौर पर बाबा की संलिप्तता नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अब ये जो जांच की कड़ी है वो मधुकर की तरफ बहुत बढ़ रही है। जैसे ही मधुकर गिरफ्तार हुआ है अचानक बाबा मीडिया में निकलकर सामने आते हैं। अगर हम बाबा के बयानों को गौर करें तो बाबा जब बयान जारी कर रहे थे या बोल रहे थे तो उनकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। इससे साफ तौर से जाहिर है कि बाबा को लिखी हुई स्क्रिप्ट दी गई है। जो बाबा घंटों प्रवचन देता था सामने देखकर, उसे लिखकर स्क्रिप्ट दी जाती है। वो अपनी बातों को लिखी हुई स्क्रिप्ट के जरिए बता रहा है। ये तमाम चीजें कंट्रोवर्सी हो रही हैं और ऐसे में जो मधुकर ने पुलिस को बयान दिया है उस बयान के आधार पर हाथरस SP थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि मुख्य आरोपी मधुकर गिरफ्तार हो चुका है। अब उससे ये साफ पता चलेगा बयानों से कि बाबा की इसमें कितनी भूमिका थी। एक बड़ी घटना है जिसकी न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं सरकार ने। मामले की जांच चल रही है, लेकिन मधुकर की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। बिल्कुल एहतेशाम, और बाबा ने एक षड्यंत्र का जिक्र भी किया है, लेकिन ये नहीं बताया है कि किस पर संदेह है, किसका षड्यंत्र है, क्योंकि सवालों के घेरे में तो आयोजक के साथ बाबा भी थे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका एहतेशाम। आगे बढ़ते तो हाथरस भगदड़ का मुख्य आरोपी मधुकर गिरफ्तार हुआ है। यूपी पुलिस ने देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया। मधुकर पर यूपी पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। घटना के बाद से ही फरार चल रहा था देव प्रकाश मधुकर। वकील AP सिंह ने कहा कि मधुकर को यूपी पुलिस को सौंप दिया है। मधुकर दिल्ली में इलाज करा रहा था, हमें जांच में मदद कराना चाहते हैं। सत्संग के लिए मधुकर ने ही प्रशासन से मंजूरी ली थी। वहीं हाथरस पुलिस ने कहा कि मधुकर को राह चलते गिरफ्तार किया है, अस्पताल से कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो देखिएगा अब किस तरह से पहली बात तो हाथरस हादसे पर
एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है सेवादारों की, आयोजकों की, लेकिन लगातार मधुकर का नाम सामने आया था क्योंकि कहा गया कि आयोजन के लिए अनुमति इस व्यक्ति के द्वारा ही ली गई थी। देव प्रकाश मधुकर नाम है। अब दिल्ली से गिरफ्तार होने की बात आ रही है। यूपी पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। हमारे साथ सहयोगी एहतेशाम जुड़ गए हैं। अब एहतेशाम, गिरफ्तारी हुई है देव प्रकाश मधुकर की। अब गिरफ्तारी को लेकर 2 बयान आ रहे हैं। पहले बयान में कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी अन्य जगह से हुई है, जबकि इस पूरे मामले पर पुलिस का अलग ही कुछ कह रहा है। बताइएगा क्या सही है क्या नहीं, और गिरफ्तारी कब की गई? चलिए दोबारा जोड़ने का प्रयास सहयोगी को करेंगे। मधुकर पर यूपी पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था, और बता दें कि एक के बाद एक गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हो रही है। हाथरस भगदड़ हादसा मामला, बाबा सूरजपाल का पहली बार